व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू वाईएफएल। क्रिस्पी बटर गार्लिक मशरूम की रेसिपी आज सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है जो बहुत ही डिलिशियस बनती है। एक गार्लिकी बटरी सॉस के अंदर क्रिस्पी फ्राइड मशरूम्स को टॉस किया जाता है और ये जो स्टार्टर की रेसिपी बनती है ना, इतनी गार्लिकी होती है, इतनी डिलिशियस होती है, मज़ा आ जाता है इसे खाने में। और घर पर इसे बनाना बहुत आसान है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को मशरूम्स को क्रिस्पी तरीके से फ्राई करने में बहुत दिक्कत होती है कि इसे कोट कैसे करना है, फ्राई कैसे करना है। तो इस वीडियो में सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद आप मशरूम्स को एकदम परफेक्टली कोट कर पाओगे और एकदम परफेक्टली फ्राई कर पाओगे। एकदम क्रिस्पी ये मशरूम बनता है। इसमें थोड़ी सी अगर सॉस बढ़ा दोगे तो एक मेन कोर्स जैसे भी इसको सर्व कर सकते हो। और मैंने एक रिसेंटली रेसिपी शेयर की थी, लेमन कोरिएंडर राइस विद क्रीमी मशरूम। वो इतने लोगों ने बनाकर घर पे ट्राई की है। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी पिक्चर्स एंड मैसेजेस। आई एम सो ग्लैड कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिए, आपको ये रेसिपी भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपने अभी तक वाईएफएल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन वाईएफएल। अब देख लेते हैं ये क्रिस्पी बटर गार्लिक मशरूम्स घर पे आसानी से बनते कैसे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बटन मशरूम्स ले लिए। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर क्लीन करके पॉच लिया है, ड्राई कर लिया है। इन्हें भी आपको कट कर लेना है। जो बड़े बड़े मशरूम्स हैं ना, उनको आप 4 हिस्सों में, क्वार्टर्स में कट कर सकते हैं और जो छोटे मशरूम्स होंगे उन्हें आप हाफ्स में कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे मशरूम्स को आपको कट कर लेना है। एक बार आपने सारे मशरूम्स को कट कर लिया है, इन्हें अभी हमें ब्लांच करना है। तो एक बर्तन में पानी को एक रोलिंग बॉईल पे ले आइए। पानी जब एकदम अच्छे से बॉईल पे आ जाए, मशरूम्स को इसमें डालिए और बस 30 सेकेंड्स के लिए इनको ब्लांच करना है। एकदम पकाना नहीं है, बस 30 सेकेंड के लिए ब्लांच कीजिए। इमीडिएटली आपको निकालना है मशरूम्स को और आइस कोल्ड वाटर में इनको ठंडा कर लेना है ताकि इनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये ठंडे हो जाएं, इन्हें इस पानी से भी निकाल कर अच्छे से छान लीजिए। जितना पानी निकल सकता है निकाल लीजिए और एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इनको अभी आपको कोट करना है। तो कोट करने के लिए मैदा और कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहा हूँ। इनिशियली 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहा हूँ और अभी एक चम्मच की मदद से या एक स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से इनको बस ऐसे आपको मिक्स करना है कि जो इनिशियली कॉर्नफ्लावर और मैदा लगना है वो मशरूम्स के ऊपर लग जाए। एक बार ये हो गया प्रोसेस, उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके और मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हो जब तक कि एक ड्राई कोटिंग आपके मशरूम्स पे लग जाए। टोटल आप 5-6 टेबलस्पून मैदा और 5-6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ कर लोगे पूरे प्रोसेस में। जब ये हल्के से ड्राई होना शुरू हो जाए तो इस तरीके से आप हाथों से भी, हल्के हाथों से इनको मिक्स कर सकते हैं। एक बार ये जब मशरूम्स अच्छे से कोट हो जाएं, ये आप देख सकते हो एक पतली सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी और मशरूम्स आपके एकदम ड्राई लगेंगे। इस तरीके से मशरूम्स को आपको कोट कर लेना है। तो मशरूम्स को हमने कोट कर लिया है, बस इन्हें अभी हमें फ्राई करना है। जब भी मेरे को क्रिस्पी मशरूम बनाना होता है, मैं इसी तरीके से मशरूम्स को कोट करता हूँ। भले वो फिर मंचूरियन के लिए हो, चिली के लिए हो, शेजवान के लिए हो या इस रेसिपी के लिए हो, इसी तरीके से कोट कीजिए। एकदम परफेक्ट मशरूम्स आपके क्रिस्पी हो जाएंगे। जो ब्लांच किया है प्रोसेस, उससे आपका जो प्रोसेस है काफ़ी आसान हो जाता है। कोटिंग जो करने में आसानी हो जाती है क्योंकि ऊपर थोड़ा सा पानी लग जाता है मशरूम्स पे और मशरूम्स एकदम से मैदा और कॉर्नफ्लावर पकड़ लेते हैं। और फिर जब इन्हें आप फ्राई करो तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी इसमें लॉस नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक अभी तक कहीं भी यूज़ नहीं किया है। नमक डालोगे तो मशरूम्स इमीडिएटली पानी छोड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में भी नमक नहीं डालना है और कोटिंग करते समय भी नमक बिल्कुल नहीं डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके मशरूम्स कोट हो जाएंगे, आपको इन्हें इमीडिएटली फ्राई करना है। ज़्यादा रेस्ट करोगे तो धीरे धीरे मॉइस्चर थोड़ा सा निकलेगा मशरूम्स में से और कोटिंग गीली हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशरूम्स को इस स्टेज पर आप इमीडिएटली फ्राई कर दो। तेल आपको साइड पर गर्म करने रख देना है कोटिंग करते समय। तो तेल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी गर्म कर लिया था। 170 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से गर्म आपका तेल होना चाहिए। फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए। एक बार आपका तेल गर्म हो जाए, इसे फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म है, फ्लेम एकदम हाई है। आपको एक झारे में थोड़े से मशरूम्स डालने हैं और थोड़ा सा शेक कर लेना है कि एक्सेस जो मैदा या कॉर्नफ्लावर है वो निकल जाए। अब केयरफुली तेल के अंदर मशरूम्स को ऐड कर दीजिए। मशरूम्स ऐड करने के बाद इमीडिएटली इसको स्टर नहीं करना है। लगभग 1 मिनट के लिए इसी तरीके से हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई होने दीजिए और सेट होने दीजिए, नहीं तो कोटिंग जो है आपके झारे को चिपक जाएगी। एक बार ये सेट हो जाए, आप मशरूम्स को स्टर कर सकते हैं और लगभग 1.5-2 मिनट के लिए और ही इन्हें पकाना है क्योंकि आज हम मशरूम्स को डबल फ्राई करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए।
तो बस एक बार ये अच्छे से सेट हो जाए, एक बार अच्छे से कोटिंग होल्ड हो जाए, इस तरीके से मशरूम्स को आपको निकालना है तेल से और एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है कि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। सेम तरीके से बचे हुए मशरूम को भी आपको फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट फ्राई जो है मशरूम का वो कंप्लीट हो चुका है। तो मशरूम्स को हमने फर्स्ट फ्राई कर लिया है। इस प्रोसेस से क्या होगा, जब सेकंड फ्राई करेंगे ना एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे मशरूम, तभी हम एकदम फ्लैश फ्राई करेंगे हायर टेम्परेचर पे। और वो कब करेंगे हम, एक बार जब सॉस रेडी हो जाएगी, बाजू में तेल गर्म हो रहा होगा, बस मशरूम्स को डालकर 1 मिनट में निकाल लेंगे और सॉस में डालकर कोट कर लेंगे। इससे आपके मशरूम सुपर क्रिस्पी बनेंगे। तो ये फ्लैश फ्राइंग का मेथड है, 2 बार हम मशरूम्स को फ्राई करने वाले। तो पहली फ्राइंग हो गई, थोड़े से ठंडे हो जाएं, उसके बाद सॉस बनाओ, साइड पे तेल को गरम रखो, डाला, सॉस के अंदर डाले मशरूम्स, टॉस किया और सर्व कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तेल को मैंने साइड पर गरम ही रखा है, दूसरे वॉक में हम सॉस बना लेंगे और सॉस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तेल को मैंने साइड पे गरम करने रखा हुआ है। एक दूसरे बर्तन में 3 टेबलस्पून आपको मक्खन ऐड करना है और मक्खन को पिघाल लेना है। एक बार मक्खन पिघल जाए तब इसमें 4 टेबलस्पून रफली चॉप्ड गार्लिक ऐड कीजिए, 2 से 3 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची और 2 टेबलस्पून या जो धनिये की डंठल होती है, स्टेम होती है, वो कट करके ऐड किए। अच्छे से स्टर करके बस 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, गार्लिक ब्राउन नहीं होना चाहिए, हल्का सा पक जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है वो गार्लिक फ्लेवर के लिए। एक बार आपने इसे कुक कर लिया है, इस स्टेज पर 200 से 250 ml इसके अंदर गर्म पानी ऐड कीजिए। पानी ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। साथ ही में इसमें 1 चुटकी नमक ऐड कीजिए, 1/4 टीस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून विनेगर, 1 लार्ज पिंच वाइट पेपर और 1 चुटकी चीनी ऐड कर दीजिए और हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लीजिए, जब तक ये पानी एक उबाल पे आ जाए। नमक कम डालना है क्योंकि मक्खन और सोया सॉस में भी नमक होता है, ये चीज़ को नोट कर लीजिए। एक बार इसमें बॉईल आ जाए तब इस सॉस को गाढ़ा करने के लिए एक स्लरी बनानी है। एक बोल में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून पानी ऐड कीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए और इस स्लरी को अभी धीरे धीरे डालकर सॉस को आपको गाढ़ा कर लेना है। स्लरी डालते ही स्टर कीजिए, थोड़ा सा पका लीजिए। आप देख सकते हो हमारी सॉस गाढ़ी हो चुकी है। फ्लेम को लो कर दीजिए क्योंकि हमें मशरूम्स को डबल फ्राई करना है। बाजू में तेल अच्छे से गर्म हो गया, लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पर। बस मशरूम्स केयरफुली गर्म तेल में डालना है और बस फ्लैश फ्राई करना है, एकदम फटाफट फ्राई करना है, आधे से 1 मिनट के लिए। एकदम ये क्रिस्पी हो जाएंगे। जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाए मशरूम्स को निकालिए, एक्सेस तेल को निकलने दीजिए और इन मशरूम्स को अभी सॉस के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें ताज़ा कटा हुआ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कीजिए। 1 नींबू का जेस्ट इसमें ऐड करना है, नींबू का जो छिलका होता है उसको ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कीजिए और आधे नींबू का, वो सेम नींबू का रस इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से इसको फटाफट टॉस कर लेना है, कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो मशरूम्स जो हैं फिर से सॉगी हो जाएंगे। एक बार ये अच्छे से कोट हो जाएं, ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये क्रिस्पी बटर गार्लिक मशरूम्स लग रहे हैं और हमारे क्रिस्पी बटर गार्लिक मशरूम्स यहाँ पर रेडी हो गए। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी बनती है। एज अ स्टार्टर आप सर्व कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी सॉस बनाओगे, सॉस को थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिए, थोड़ी सी रनी बना लीजिए और एज अ मेन कोर्स डिश भी इसको आप सर्व कर सकते हो। सेम रेसिपी पनीर के साथ भी बना सकते हो, बट मशरूम्स के साथ बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.